हमारे पास नसीम, शाहीन और हारिस नहीं, भारतीय कप्तान मैच से पहले ही खौफजदा। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा आज कैंटी में होगा। पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल। रोहित शर्मा पाकिस्तानी पेस बैटरी से दबाव का शिकार। कहते हैं हमारे पास शाहीन, नसीम और हारिस कैसे क्वालिटी बॉलर्स नहीं हैं जो हमारे पास हैं। नेट में हम उन्हीं को खेलते हैं। स्टार बैटर कोहली भी पाकिस्तानी ट्राइका के मद्दा। बोले बॉलिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, उनके बॉलर्स किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं हम पर कोई दबाव नहीं, सब खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश हैं। दुनिया क्रिकेट की नजरें कैंडी पर। एशिया कप में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। इस बार भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की बॉलिंग ही नहीं बैटिंग भी बहुत तगड़ी है। वनडे का पहला, तीसरा और पांचवा बेहतरीन बल्लेबाज हमारे पास। शाहीन, हारिस और नसीम की बॉलिंग भी भारत को डरा रही है। भारत के पास कोहली की क्लास, रोहित की हिटिंग और शुभमन की आस। हेड टू हेड मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी। एशिया कप में 15 मैचेस खेले, 9 भारत ने जीते, 6 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज कौन जीतेगा, पाकिस्तान, भारत या बारिश? पाक भारत मैच पर बादलों के साए गहरे होने लगे। पॉली कहरे में वक्फे से बारिश जारी। आज भी तेज बारिश की पेश गोई। मैच के औकात में 99% बरसात का इम्कान। मुकाबला नतीजा खेज बनाने के लिए 20-20 ओवर का खेल लाजमी है। मैच वॉश आउट होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच जाएगा। भारत भी नेपाल को हराकर अगले मरहले में जगह बना लेगा। पाकिस्तान थोड़े फेवरेट होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी शुरू होता है ना कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस आती है जो सरप्राइज होती है। मैच तो इतना इजी नहीं होगा, किसी एक को फेवरेट नहीं कह सकते। सबका फोकस तो बाबर पे जरूर है, मगर हमारे पास और भी बहुत सरप्राइजेस। पाकिस्तान ने 1-2 साल में बहुत मैच्योरिटी दिखाई। अगर चहल इस टीम में होते तो मैं कहता कि भारतीय टीम का जो स्पिन का पलड़ा है वो भारी है। भारतीय रेंजर्स सुनील गावस्कर ने भी आज के मैच में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कहते हैं ग्रीन शर्ट्स भरपूर परफॉर्म में हैं। चैंपियन कप्तान यूनुस खान बोले मुकाबला 50-50 होगा। एशिया कप में पाक भारत टाकरे से पहले AOI न्यूज की स्क्रीन पर हुआ सबसे बड़ा टाकरा। AOI न्यूज और भारतीय न्यूज चैनल आज तक की मुश्तरका खसूसी नशरियात, बड़े नामों की शिरकत। तौसीफ अहमद ने कहा सब की तवज्जो का बाबर मरकज है, लेकिन पाकिस्तान के पास और भी सरप्राइजेस हैं। हरबचन बोले भारतीय टीम में चाहिए होते तो स्पिन डिपार्टमेंट में मजबूत होता। मधुलाल बोले अब तो पाकिस्तान की बैटिंग भी तगड़ी है। कामरान ने कहा भारत को इंजरी मसाइल का सामना है, मुकाबला कड़क होगा। बड़ा खेल, बड़ा मुकाबला, बड़ी नशरियात। एशिया कप के पाक भारत टाकरे पर होगी पूरा दिन AOI न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों के दरमियान मुकाबले पर चैंपियन कप्तान यूनुस खान देंगे माहिराना तज्जिए। कामरान अकमल के भी मशवरे। शाहिद हाशमी, शुएब जट और नजीबुल हसनैन देंगे लम्हे लम्हे की खबर। वसीम बदामी करेंगे मेजबानी। देखना ना भूलिए AOI न्यूज की खुसूसी नशरियात। बुसलर हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम दुख की घड़ी में शहीद जवानों के अहले खाना के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के एज से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए परास में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बन्नू जानी खेल में गुफ्तगू। शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात में भी की और उनके आज़म को सराहा। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। जानी खेल में शहीद 9 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजे में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड फौजी अफसरान और आला हुकाम की शिरकत। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में कौम के 2 बहादुर बेटे शहीद हो गए। 29 साला मेजर आमिर अजीज और 27 साला सिपाही मोहम्मद आरिफ ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक मेजर
आमिर की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फोर्सेस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। खैबर की वादी तियरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का अम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। 36 साल हवलदार मुंतसिर शाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। पाकिस्तान एक ऐसा खिता चाहता है जहां अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की वजारती कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से बेहिस्सियत मेहमान ख़ुसूसी खिताब। कहा मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादें और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायके तहसीन है। बलूचिस्तान के इलाके बिस्मा में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर मकान पर CTD का छापा। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मकान से असलहा और गोला बारूद बरामद। बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज शटर डाउन का ऐलान। 13 जमाती इत्तेहाद PDM ने अवाम को IMF का गुलाम बनाया। पाकिस्तान की सियासत और मईशत IMF की मरहून मिन्नत है। क्या हमारा निगरान वज़ीर आज़म IMF के मफादात के निगरान है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में ग्रैंड यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले निगरान वज़ीर आज़म कहता है महंगाई इतनी नहीं जितना शोर डाला गया। वज़ीर आज़म से पूछता हूँ आप बताएं हड़ताल का वक्त कब है? हाफिज नईम कहते हैं हड़ताल के बाद धरना देने गवर्नर हाउस भी जाएंगे। रास्ता रोका तो फिर लोग खुद फैसले करने लगेंगे। MKM हमेशा दूसरों की कड़ाही में पकोड़े तलती है कि इलेक्ट्रिक माफिया इन्हीं पार्टीज की पैदा करता है। कराची के ताजरों का जमात इस्लामी की मुल्कगीर हड़ताल की हिमायत का ऐलान। बिजली बिल्स और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में ताजरों की हड़ताल। शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी। फी किलो 38 रुपए 97 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 2833 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाब बनाकर पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। चौधरी परवेज इलाही MPO के तहत 15 दिन के लिए नजरबंद, अटक जेल मुंतकिल। रात गए तिब्बी मुआयने में परवेज इलाही फिट करार। इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को रिहाई के बाद लाहौर में घर जाते हुए गिरफ्तार किया था। पहले लतीफ खोसा को उतारा। परवेज इलाही ने मुजाहिमत की तो सादा लिबास एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी से निकाला और डंडा डोली करके दूसरी गाड़ी में डाल दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए रिहा किया था। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा था नाब समेत कि कोई भी इदारा, अथॉरिटी या एजेंसी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करे। अदालत ने सख्त सिक्योरिटी में परवेज इलाही को घर तक छोड़ने की हिदायत की थी। रिहाई जो होती है ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। अच्छा, आपके साथ कुछ लोगों की कुछ मुलाकातें हुई हैं अंदर, एक ये भी तासुर है कि कुछ मुलाकातें हुई हैं अंदर। मुलाकात उससे होती है जो नरम हो जाता है। डट के खड़े हैं सर। आज 4 महीने लग गए। मुझे PTI ना छोड़ने पर अंदर रखा गया। परवेज इलाही की अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। सवाल हुआ तासुर है कि जेल में किसी से मुलाकात हुई थी। जवाब दिया मुलाकात उनसे होती है जो नर्म हो जाएं। ऐसे ही 4 माह नहीं हो गए। मोनिस इलाही ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर रद्द अमल दिया। वालिद को अगवा किया गया। अगर अदालती अहकामात का इसी तरह मजाक उड़ाना है तो बाज़ाब्ता ऐलान किया जाए। परवेज इलाही के वकीलों का कहना है गिरफ्तार गैर कानूनी या तौहीन अदालत है। एडवोकेट शहबाज खोसा का कहना है सियासी बुनियाद पर MPO का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर जाओ का पैगाम दिया जा रहा है। अहमद पंसोता कहते हैं कहा अदालत ने कहा परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार करके अदालती हुक्म का मजाक उड़ाया गया।
मायूसी ना फैलाएं, इलेक्शन करना और हुकूमत बनाना हमारा काम है। बिलावल भुट्टो ने सीईसी इजलास में रहनुमाओं को तसल्ली दिला दी। जराये की कहना है एहतसाब के इदारों की छानबीन पर पार्टी क़यादत ने खदशात का इजहार किया था। इजलास में एतजाज हसन की मौजूदगी पर सेनेटर मौला बख्श आंडियो ने सख्त तनकीद की। एतजाज हसन ने कहा वो हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, इख्लाफ राय किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मुदाखलत करते हुए कहा उन्हें एतराज नहीं तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। वजारत खारजा में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर सफीरों को ब्रीफिंग। मुआविन खुसूसी मोहम्मद जहांजेब खान ने तफसीलात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा साइरिस जाद काजी ने भी शिरकत की। सफीरों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के मकासद से आगाह किया गया। पाकिस्तान में मातनी ज़खायर, कानूनी ज़राअत, IT शोबों पर ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़, मुनाफे का हसूल, वन विंडो ऑपरेशन भी ब्रीफिंग का हिस्सा था। पाकिस्तान ने हाल ही में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। काउंसिल फौरी फैसला साज़ी बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़, वन विंडो प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान अब वो जो डिफॉल्ट का मंत्रा था, मैं जी हमेशा कहता था कि IMF और नो IMF, पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। तो अल्लाह के फजल से हमने अपने पूरे अरेंजमेंट्स किए थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का मंत्रा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमने तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसीज को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं 4 साल में मईशत की जो तबाही की गई, 1 साल भी ठीक नहीं हो सकती। वजारत खजाना ने रवा माली साल के लिए माली खतरा से आगाह कर दिया। माली सहूलियात कमजोर करार, सरकारी कर्जा GDP के 78.4% पर पहुंच गया। सैलाब ने GDP 2.2% करा दी। निगरान हुकूमत को दीगर मुल्कों से मुआहदे पर मुज़ाकरात के इख्तियारात मिल गए। वजारत खजाना काबीना कमेटी बराए बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शन की सरबराह मुकर नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए वुकला की अटक जेल आमद। पुलिस ने शहराज अहमद रांझा और गौहर अली को मुलाकात से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल हो चुकी, अब साइफर के केस में बंद है। कोर्ट ऑर्डर से आज मुलाकात के लिए आए थे मगर इजाजत नहीं दी गई। शहराज रांझा ने कहा अदालत ने हुक्म दिया चेयरमैन PTI ने बेटों को फोन पर बात करवाई जाए, लेकिन जेल हुकाम ने कासिम और सुलेमान की बात करवाने से बेइनकार कर दिया। जेल हुकाम का कहना है जब आपकी महसूस हो रहा है जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती तलाश की जा रही है, कहा जा रहा है अपने फायदे के लिए कानून साजी की गई, इंतखाबात सर पर है, जहन में एक ही हाल है नई पार्लियामेंट आकर तरामीम को खत्म करे वरना ऐसे तो पूरा निजाम ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा आर्टिकल 9 के तहत अदालत ऐसे कवानीन कालादम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से सदारती मुआफी की तरह नैब से मुआफियां दी जा रही हैं, दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। मुनसिफाना और शफाफ मुआशरा कायम करना रियासत की जिम्मेदारी है। नैब तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा, नैब ने फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ अली जरदारी, शाहिद खान नवाज से शामिल, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और ख्वाजा अनवर मजीद ने फायदा उठाया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस भी एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया। 25 मुकदमात को दीगर फॉरम्स पर मुंतकिल किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरे तुर्किया, तुर्क एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन और परचम कुशाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। निगरान वज़ीर दाखिला से ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा शहर को जराइम पेशा अफराद से पाक करेंगे। मुनशियात हमारी नौजवान नस्ल की धीमा की तरह चाट रही हैं, अपने नौजवान को बर्बाद नहीं होने देंगे। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करके मखवी बासियाब कराएंगे।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु का कि दौरे तुर्किया तुर्क एयरफोर्स से केजीबी में ग्रेजुएशन और परचम कुशाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में कतर के वजीर मुमलिकत बराए दिफा और नायब वजीर आजम डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद, जमहूरी अज़रबैजान को वजीर दिफा कर्नल जनरल जाकिर हसनूफ और दुनिया भर से आला रियासती हुकाम शरीक हुए। एयर चीफ की तुर्क फजाइया के कमांडर जनरल जिया कमाल का दियोगुलू समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें। एयर चीफ ने पुरतपाक दावत पर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। पाक फजाई के यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेज़ फिल्म जारी। एयरफोर्स के सपूतों के जुर्रत और बहादुरी के कारनामे बयान किए गए हैं। दस्तावेज़ी फिल्म में हुक्म सितंबर 1965 के होने वाले फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया। सिंध के सुरताज शायर शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई का सालाना 280वां उर्स शुरू। 3 दिन तक जारी उर्स में महफिल मौसीकी के साथ अदबी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुहक्किक उनके फन और फिक्र के नए जाविये दरियाफ्त करेंगे। शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई ने करबला के वाकयात को सुर के साथ पढ़ने की भी तर्ज डाली। मिस्री नयाद बरतानवी ताजिर मोहम्मद फायल 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद फायल मारूफ स्टोर थिएटर और फुटबॉल क्लब अल्फाम के मालिक भी रह चुके हैं। मोहम्मद फायद के बेटे दूधी अल्फायद लेडी जियाना के साथ हादसे में जाँ बाग हो गए थे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका विमेन टीम को पहले T20 में शिकस्त दे दी। कराची में सनसनी के इस मैच को फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। बिस्मा मारूफ 37, सिद्रा अमीन 33 और आलिया रियाज की जिम्मे 28 रन की जिम्मेदाराना बैटिंग। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। और खोजी कुत्ते की हलाकत ने पुलिस ऑफिसर पर खतरनाक राज अफशा कर दिए। हॉलीवुड एक्शन फिल्म मिजल का ट्रायल जारी। सर्विसेज डॉग के मारने वाले गैंग के वृतनाक अंजाम से 29 सितंबर को पर्दा उठाया।